और ये तस्वीरें लगातार आपको श्रीलंका की हम दिखा रहे हैं, जहां पर बहुत ही जिसे कह सकते हैं एक सीरियस कंडीशन किसी भी देश के लिए वो देखने को मिल रहा है। प्रोफेसर महेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ऐसे में अब ये सेना के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, जहां आम जनता बेकाबू हो चुकी है, इतना गुस्सा है उनके अंदर, सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं। सेना का यहाँ पर क्या रोल होता है और कमांड वो कहाँ से लेंगे, ये भी बहुत अहम है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ऐसे में जो सेना है और जो बाकी अधिकारी सरकारी तंत्र के जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल क्षण है कि वो क्योंकि ये जन आंदोलन ऐसा जन आंदोलन शायद जो है बहुत ही कम देशों में देखा गया है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरीके से लोग इकट्ठा होकर और उस सरकार को मजबूर कर देते हैं जो है सत्ता छोड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से ये श्रीलंका के लिए, श्रीलंका के इतिहास में बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है। और ऐसे में अभी जो लग रहा है जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे, वो सत्ता में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं चीजों को, जो शासन को प्रबंधन करने की। और ये निश्चित रूप से जो सेना है और जो बाकी अधिकारी हैं और शासन तंत्र के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण जो है क्षण है। आप देखिए, कल जो है जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने बेसिल राजपक्षे को जाने से मना कर दिया। तो कहीं न कहीं जो जनता का दबाव है वो निश्चित रूप से इन अधिकारियों के ऊपर भी और सैनिकों के ऊपर भी है कि वो जनता के का जो सेंटिमेंट्स है, जो लोगों की जो भावनाएं हैं, उसके खिलाफ जाते हुए वो न दिखें। तो ये बहुत ही मुश्किल क्षण है। जो भी श्रीलंका में इस समय प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे हैं, वो जो इस समय चार्ज में दिख रहे हैं। इसके अलावा देखिए, जो स्पीकर हैं वो भी राजपक्षे की पार्टी के ही हैं और अभयवर्धने, उनकी भी भूमिका बहुत ही जो है आगे चल बहुत ही मुश्किल होने वाली है। और ये जो है तय करेगा, खासकर 15 जुलाई को जब संसद का सत्र बुलाया जाना तय हुआ है, जैसी जो है खबरें आ रही थी, और उसके बाद 19 जुलाई को नॉमिनेशन होगा। तो निश्चित रूप से तब तक जो है जनता की भावनाओं को काबू करना, उसको जो है एक पूरे देश में शांति बनाए रखना, और इस अनिश्चितता के दौर में ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय जो श्रीलंका में जिनके पास शासन की शक्तियां हैं। इसे अगर सर हम एक नेशन के लिए इंटरनल अग्रेशन यानी आंतरिक विद्रोह के तौर पे स्थिति को देखें, तो ऐसे में भारत की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, क्योंकि हमारे सिटीजन्स भी वहाँ पर हैं। तो हम अपने लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें और उस देश की स्थिति में किस तरीके से क्या इंटरफेरेंस हो सकता है, ये कहें कि क्योंकि भारत की तरफ से कहा गया कि हम हर मदद देने को तैयार हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में हमारा हस्तक्षेप होगा या फिर स्थिति के शांत होने के लिए भारत इंतजार करेगा? नहीं, देखिए, अभी तक जो है भारत ने जो संदेश दिए हैं कि भारत जो है इसको श्रीलंका का आंतरिक मामला मान रहा है और अभी तक हस्तक्षेप करने के लिए, खासकर किसी सैन्य हस्तक्षेप की बात नहीं होती दिखाई दे रही है। तो भारत भी इंतजार करेगा कि वो कोशिश करेगा कि अगर हमारे नागरिक जो है कहीं फंसे हुए हैं और उनको निकालने की, तो निश्चित रूप से अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भारत जो है वहां अपने दूतावास के जरिए उनको वहां से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, अगर सिचुएशन इतनी खराब होती है, उग्र होती है। अभी तो प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन जिस तरीके से पहले जो है एकदम शांतिप्रिय ढंग से ये प्रदर्शन किए गए, केवल एक घटना हुई जो वो भी प्रधानमंत्री के घर को जलाया गया, उसके अलावा ये प्रदर्शन हिंसक नहीं हुआ। तो और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जो क्रिकेटर सनत जयसूर्या भी इस प्रदर्शन में शामिल थे और उन्होंने भी इसको शांतिपूर्ण बनाए रखने की बात की थी। तो ये पूरी बात भारत जो है मुझे नहीं लगता है कि किसी सैन्य तरीके से इस श्रीलंका की स्थिति में कोई इंटरवेंशन करे। हाँ, अगर वहां से ऐसी कोई मांग आती है तो निश्चित रूप से भारत पड़ोसी देश है और एक जो है क्षेत्रीय शक्ति के रूप में है, रीजनल पावर के रूप में है, और उसकी भूमिका है जिस तरीके से आर्थिक संकट से उबारने में, और वहां पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।